बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सिद्दीक जान साहब ने आज अदालतों के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग के हवाले से आम तरीन चीज़ें शेयर की हैं। आइए पहले वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। देखें, अभी तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने कल बताया था कि आज यानी सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात को क्या कुछ होना है। और यानी आज 7 अक्टूबर है, 7, 8, 9, 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक जो होने हैं, उसके बाद नहीं होना। और उसके बाद फिर SEO के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन 6 दिनों में तो कुछ और नहीं होगा। जब कुछ और नहीं होगा 16 तक, तो फिर क्या 17 को होगा? फिर PTI नहीं होने देती, किसी सूरत नहीं होने देती अगर मामला 17 तक चला गया तो। लिहाजा दिन यही है। जाहिर है, अगर आप पिछले 12-14 घंटे की बात करें, तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, अली मीन गंडापुर साहब वाला और उनकी तकरीर वाला। लेकिन असल तो आज खबर आएगी अडियाला से। जो खबर आनी है वो अडियाला से आनी है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं देखें। इमरान खान साहब अगर तो अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से मतलब उनके हक़ में 100% बयान देते हैं, इसका मतलब यह है कि जो अली मीन गंडापुर साहब ने किया है वो उनकी रजामंदी से किया है। और अगर वो कुछ सख्त पैगाम दे देते हैं और वो कहते हैं कि दोबारा निकलो, पहुँचो, फिर क्या अली मीन गंडापुर नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। अली मीन गंडापुर निकले ना निकलें, KP के मिनिस्टर सारे वो निकलेंगे। तो सारी की सारी चीज़ डिपेंडेंट है आज अडियाला में क्या होगा, अडियाला से क्या खबर आएगी, अडियाला से क्या पैगाम आएगा, इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू क्या करते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर अखबार पढ़ चुके होंगे और उन तक सारी बात पहुंच चुकी होगी। ये भी हो सकता है कि आज हेयरिंग ही ना होने दी जाए और आज कुछ भी ना हो अडियाला में, और मामला जो है वो बगैर कार्रवाई के आगे बढ़ जाए, ताकि ना मीडिया वहाँ पर हो, ना वकला वहाँ पर हो। तो सारी नज़रें आप जो हैं वो अडियाला पर हैं। जो भी खबर आनी है वो अडियाला से आनी है, कहीं और से नहीं आनी। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि बड़े अरसे बाद जो है वो इमरान PTI के ये एहतजाज तो अभी जारी है। यानी जो अली मीन गंडापुर साहब की स्पीच के बाद ये हुकूमती टीम मौलाना साहब के पास गई, जो कि पहले नहीं जा रहे थे। और ज़ाहिर है इस वक्त ये सहूलतकार बने हुए हैं काजी फैसल साहब के। ये ज़रूर है कि कल रात देखें, ये जैसे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे जारी होती है ना, तो इसी तरह से काजी साहब के भी एक्सटेंशन के मामला ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन कल रात को जिस तरह से अली मीन गंडापुर साहब ने खिताब किया, उसके बाद फिर एक हुकूमत को उम्मीद पैदा हुई, और इसीलिए हुकूमती टीम जो है वो काजी फाइज इसा की एक्सटेंशन के लिए मौलाना के दर पे गई है। देखिए, मुझे कॉल आई, एक तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा हैं जो पॉलिसी डिसीजंस में और इन सारों में इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने मुझे कहा, यार मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि अली मीन, ज़ाहिर है ये बात तो अब तय है ना कि वो यानी मैनेज्ड थे, और वो जहाँ पे थे उन्होंने वहाँ का नहीं बताया, जो कुछ उनके साथ एक्चुअल हुआ वो उन्होंने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी उन्होंने किया होगा वो कोई घाटे का सौदा नहीं किया होगा। और अब वो क्या उन्होंने ऐसी चीज़, क्या उनको गारंटी दी गई है, क्या उनको कहा गया है, क्या चीज़ है, ये ज़ाहिर है आने वाला वक्त बताएगा। आज का दिन देखें ना, आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज जो वकला हैं वो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं, और वहाँ बड़ा सख्त कोयला अमल और बड़ा ऐलान भी सामने आ सकता है वकला का। और आज ही पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज कंटिन्यू रहना है, नहीं रहना है, किस अंदाज में रहना है, ये भी पता चलेगा। तीसरा, आज सुप्रीम कोर्ट से भी देखते हैं चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। और चौथा, आज देखना होगा कि हुकूमत जो है वो इजलास बुलाती है नहीं बुलाती, क्योंकि आपको पता है ना कि आज से कोई 12 दिन पहले डेट बताई गई थी, 7 और 8 बताया गया था कि 7 या 8 को आईनी तरमीम करवा ली जाएंगी, कम बट में आईनी तरमीम होंगी, आईनी तरमीम करवा ली जाएंगी। तो इसलिए 7 और 8 ये ज़ाहिर इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें ना, वो जिस खबर का आप हवाला दे रहे हैं अंसार अब्बासी साहब की, उसके मुताबिक उन्होंने कहा हुआ था कि मैजिक फिगर हासिल नहीं हो रहा, यानी MNAs और सेंटर मौलाना के पास इतने हैं। अब मसला है कि मौलाना साहब जो इतनी सख्त पोजीशन ले चुके थे, लास्ट उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप याद करें, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि ये अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इनके पास ये ऐसा मैंडेट नहीं है, इनको ये नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा इस्लामी कवानीन ये बनाते नहीं हैं, इसके लिए इनको जल्दी है। अगर 18वीं तरमीम को और 9 माह मुशावरत हुई थी तो यहाँ पर इतनी जल्दी क्या है। और इन्होंने कहा कि अगर इतवार को यानी 14-15 सितंबर को ना हुई तो आसमान गिर जाएगा। वो कहते हैं अगले दिन कोई तारा ही नहीं गिरा, आसमान तो क्या गिरना था, कोई तारा ही नहीं गिरा। तो गेम तो सारी अब मौलाना पर है। देखें, मौलाना पर इसलिए गेम है कि काजी फाइज ने खींच तान के 215 वोट तो पूरे कर दिए ना हुकूमत को, 8-9 फरवरी से लेके, और ये अभी रिकाउंट वाला जो आखिरी फैसला था उस तक 215 तक तो पहुंचा दिया ना। वो दो जमातें जिनकी कुल मिला के 37 सीटें थी, एक की 20 थी, एक की 17 थी, उनको वो 215 तक तो ले आए हैं ना काजी साहब।
तो 215 तक ले आए हैं, तो अब हुकूमत खुद भी तो कुछ करे ना। तो अब मौलाना साहब के ऊपर सारी गेम है कि मौलाना साहब क्या करते हैं। लेकिन आज भी बड़ी खबरों का दिन होगा। देखें, जो होना है वो इन 4 दिनों में होना है। 10 तारीख तक अगर ये आईनी तरमीम नहीं करवा सकते, फिर चैप्टर क्लोज है, फिर चैप्टर क्लोज है। क्योंकि फिर इमरान खान को पता है कि फिर तो देखें, जब आपको पता हो कि आपने यानी 17 के बाद कितने दिन रह जाएंगे गाजी साहब के? 7 दिन। अब जब ये बात होती है ना कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से कोई जेल में मुलाकात हुई है, तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अगर उनकी जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई होती और ये तय हो गया होता खान साहब के साथ कि ठीक है ये गारंटीज हमें मिल गई हैं, ये चीज़ें हो गई हैं, तो अब ये एहतजाज ख़त्म करने, तो अली अमीन गंडापुर की बॉडी लैंग्वेज ही कुछ और होती। वो गरज रहे होते, बरस रहे होते, धमाका खेज बातें कर रहे होते और इदारों पर बरस रहे होते, एस्टैब्लिशमेंट पर बरस रहे होते। क्योंकि फिर ये अलाउ होता ना कि कह लो हमें जो कहना है, ताकि एंड जो है तुम्हारा बेहतरीन हो। वो तो नहीं हुआ। वो तो बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत डिस्टर्ब थी, उनकी ज़बान साथ नहीं दे रही थी, वो बातें कर रहे थे और सुनने वाले 90% लोगों को जो है वो समझ आ रही थी। अब देखें ना, 10% लोग जो अली अमीन गंडापुर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो उनके एक जुमले पे कह रहे हैं कि उन्होंने तकरीर कैंड इस बात पे किया कि मैं इंतज़ार करूंगा उस खबर का और जल्द पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आएगी। यानी तासुर वो ये दे रहे हैं कि इमरान खान से मिले हैं अली अमीन गंडापुर, वहाँ कुछ मुज़ाकरात हुई हैं, इदारे के साथ मामला तय हुए हैं, उन्होंने कह दिया है कि जनाब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, अब आपके केसेस जैसे आप मेरिट पे बरी होते हैं बरी हों, आप एक कारकुन बाहर आएँ और साथ ही काजी की एक्सटेंशन भी हम नहीं कर रहे और हम कोई आईनी तरमीम भी नहीं ला रहे। तो ये तासुर यानी 10% लोग दे रहे हैं, 90% ये तासुर नहीं दे रहे। अब 90% जो लोग जिन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को लिया है, उनकी तकरीर को जिस तरह से वो दुरुस्त साबित होते हैं, या 10%, ये आज का दिन बताएगा जब इमरान खान साहब की तरफ से कोई चीज़ आएगी। जब तक अडयाला से कोई खबर नहीं आती, आप कुछ भी नहीं कह सकते कि असल हकीकत क्या है। मेरी तहरीक इंसाफ के जितने लोगों से बात हुई ना, वो सब डिमोरलाइज थे और सब परेशान थे। सब ऐसे जैसे गिर जाता है कोई ना कि मतलब ये हुआ क्या है, सबको धचका लगा और सब परेशान थे, किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी। मैं पीटीआई के 5 लोग हैं, उनका नाम अब इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये आपको पता है FIR उन्होंने की हुई हैं और शायद इनको पता ही ना हो कि वो इस्लामाबाद पहुंच गए थे काफ़िले लेके और वो आ गए थे अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच से थोड़ी देर बाद वो पहुंच गए थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने सुन ली थी। तो वो जो काफ़िले लेकर आए थे वो डी चौक की तरफ आए ही नहीं है, वो F10 रुक गए। मतलब जिधर से भी इंटर हुए F10 चले गए, वो वहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए और वहाँ पे इकट्ठे हो गए। 4-5 लीडर्स थे बड़े इंपॉर्टेंट और साथ उनके कारकुन थे, वो आए नहीं है डी चौके और किसी को कोई पता ही नहीं है कि अब क्या करना है। सब हवा में है, सब डिमोरलाइज हैं कि हुआ क्या है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें होंगी, एक बयान आना है कैदी नंबर 804 का और सब चीज़ें उसी शिद्दत के साथ शुरू हो जाएंगी। अली अमीन हो ना हो, अली अमीन खान गंडापुर मैटर ही नहीं करता, मैटर एक शख्स करता है जिसका नाम इमरान खान है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि पाकिस्तान के अदालतों के अंदर इस वक्त अहम तरीन केसेस ज़ेर समाअत हैं और अगर उनके फैसले जिस तरह से होने जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल सकते हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।